आपने राइट विंग की बात की कि मैं राइट विंग आइडियोलॉजी से हूं, तो इस देश में क्या अब एक बहुत गहरी खाई बन गई है राइट विंग और लेफ्ट विंग? मुझे इस बात में भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी बात को थोड़ा सा काटा है मैंने, लेकिन देखिए, जिसकी आवाज़ नहीं थी पहले, अब उसकी आवाज़ है। एक वक्त हिंदुस्तान ने देखा कि दिल्ली से कुछ लोगों ने कह दिया कि यही सत्य है, और आप पढ़ते थे अखबार में और आप कहते थे हाँ यही परम सत्य है। अब इंटरनेट का ज़माना है, क्योंकि बीच का मध्य का काल वो भी आया कि टीवी पे बोल दिया ये सत्य है, तो लोग कहते थे अच्छा टीवी पे आया है, आज तक पे है, तो सत्य होगा। अब इंटरनेट का ज़माना है, आप कहें ये सत्य है तो लोग उसकी 10 परिभाषाएं निकालेंगे। तो अब आप ये कहते हैं कि अरे हम मठाधीश थे सत्य के, तुम्हारी क्या मजाल कि तुम हमारे सत्य को चुनौती दे दो। सत्य सत्य होता है, फैक्ट फैक्ट होता है, अंतोगत्वा। तो आज उन लोगों को मुसीबत है जिनके विषय को चुनौती दी जा रही है। अगर आप वाकई में कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं तो हर वर्ग की बात सुनिए। शायद उनकी बात से आप सहमत ना हो, शायद उनके तथ्य ठीक ना हो, लेकिन कम से कम आप उसको, यू कांट डिनाई देम देयर वॉइस से मुझे याद आया कि मैं अभी आपका भाषण सुन रही थी त्रिपुरा में। अच्छा, हाँ। आप कितनी भाषाएं आपने चुनावी प्रचार के दौरान आपने? नहीं, मैंने चुनावी प्रचार में भाषण करने के लिए भाषाएं नहीं सीखी। मेरी माता जी, मेरे नाना बंगाली हैं, नानी असम से हैं, दादा पंजाबी है, दादी महाराष्ट्र है, हस्बैंड गुजरात से है, तो इसीलिए सारी 5-6 भाषाएं तो आती हैं। इसीलिए ये भाषा चुनाव के लिए नहीं बोलती, अलग अलग भाषाओं, लेकिन इसीलिए मातृभाषा कहते हैं, जिस माँ से सीखी इसलिए बोल रहे हैं, तो वो काम आ जाता है पॉलिटिकली। बंगाल में या त्रिपुरा में लोगों को पता है कि बांग्ला भाषी हूँ, तो वो अपेक्षा करते हैं कि माँ की भाषा में बोलो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन क्या 9 साल के इस कार्यकाल में, सत्ता में, सरकार में मंत्री रहते हुए, ये स्मृति ईरानी 2.0 है, थोड़ा आपका वर्जन मुझे पहले से माइल्ड लग रहा है, या हम संसद में? बिल्कुल माइल्ड नहीं हूँ, अगर हूँ तो मुझे जाके थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। या फिर संसद में हम वही रूप आपका देखेंगे जो हमने देखा? अंजना जी, मैं तब सिस्टम में आई जब सिस्टमिक करेक्शन की दरकार थी, और मैं एक ऐसी जगह से आई जहाँ पर मैं अपने करियर के पीक पे थी, और मैं चेंज लाने की अभिलाषा से आई। और जब आज से 10 साल पहले, 37 years of age, the first time minister, and you're the youngest minister then and even now in the cabinet, आपकी अभिलाषा होती है कि मैं चेंज जल्दी से लेकर आऊँ। जब आप स्टेटस को बदलते हैं तो जो मठाधीश रहे हैं या फिर जिनको स्टेटस को से फ़ायदा रहा है, उनका इकोसिस्टम आपसे बड़ा होता है, देयर इज़ अ पुश बैक। मैं अगर आज 10 साल सिंहावलोकन करूं, आई सर्वाइव्ड बट आई चेंज्ड। I you changed are the systems, most targeted minister of this, of both the which Modi is not a surprise, because 14 में जिसको छोटी बहन कह दिया उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार तो होंगे ही। बट एज लॉन्ग एज आई कैन लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम क्रिटिसिज्म, मैं ऐसा नहीं कहती कि आपको क्रिटिसिज्म को दरकिनार करना है। अगर उस क्रिटिक में कुछ कंस्ट्रक्टिव है तो उसको निश्चित रूप से पॉलिसी मेकर के नाते आपका दायित्व है कि आप कहें कि अच्छा साहब, मैंने ये नहीं सोचा था, आपने सोचा है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब बन रही थी तो बनाने की शुरुआत मेरे कार्यकाल में हुई, और प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह था कि देश के हर वर्ग, हर जिले की आवाज़ इसमें हो। 2 लाख से ज़्यादा ग्रामीण अंचल के विलेज एजुकेशन काउंसिल्स को पहली बार पूछा गया कि इस देश में शिक्षा नीति में आपका क्या योगदान चाहिए, आपकी क्या सोच है। लेकिन विपक्ष के नेताओं से भी पूछा गया, फॉर्मर HRD मिनिस्टर्स से भी पूछा गया। तो अगर क्रिटिक में कोई देश को और सशक्त करने की बात कही जाती है तो निश्चित रूप से हमारा धर्म यह है, बिकॉज हम सिर्फ उनकी सरकार नहीं है जिन्होंने हमको वोट दिया, हम उनकी भी सरकार हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया।